विलो स्ट्रीट पर पुराना घर हमेशा छोटे शहर में भयानक कहानियों का विषय रहा था। इसकी अंधेरी खिड़कियों से भरी खिड़कियां और ऊंचा आंगन, जो कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत करता उसकी रूह कांप जाती। लेकिन मैरी, रोमांच की अतृप्त प्यास वाली एक जिज्ञासु किशोरी, रहस्यमय हवेली के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकी। एक चांदनी रात में हाथ में टिमटिमाती टॉर्च लेकर उसने प्रेतवादित घर के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने का फैसला किया। जैसे ही वह चरमराते हुए सामने वाले दरवाजे के पास पहुंची, रात का सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। हवा प्रत्याशा से भारी लग रही थी और पेड़ फुसफुसाकर चेतावनी दे रहे थे। लेकिन मैरी निडर थी। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला, जिससे एक अंधेरा और सीलन भरा फॉयर दिखाई दिया। फर्श धूल की मोटी परत से ढका हुआ था और मकड़ी के जाले कमरे के कोनों पर वर्णक्रमीय टेपेस्ट्री की तरह चिपके हुए थे। जैसे ही मैरी ने अंदर अपना पहला सतर्क कदम रखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि घर का अपना एक जीवन है, मानो वह उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हो। परछाइयां दीवारों पर अशुभ रूप से नृत्य कर रही थी और भीतर से अजीब अस्पष्ट आवाजें गूंज रही थी। मैरी ने भयानक आवाजों का पीछा किया। उसकी टॉर्च लंबी खतरनाक छाया डाल रही थी। वह एक भव्य हॉल में पहुंची, जहां कमरे के केंद्र में एक विशाल अलंकृत दर्पण खड़ा था। यह उसके द्वारा देखे गए किसी भी दर्पण से भिन्न था, जो जटिल नक्काशी और द्वेष की आभा से सुसज्जित था। उसका प्रतिबिंब विकृत लग रहा था, एक भयानक भयावह मुस्कान के साथ, जिसे वह पहचान नहीं पाई। उसने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसकी निगाहें थाम ली, मानो दर्पण स्वयं उसका ध्यान मांग रहा हो। एक ठंडे क्षण में दर्पण हजारों टुकड़ों में बिखर गया, जिससे कमरा एक अलौकिक ठंड से भर गया। टुकड़ों में से खोखली आंखों वाली छायादार आकृतियां उभरी। वे ऐसी भाषा में फुसफुसाए जिसे वह समझ नहीं सकी। उनकी आवाज में भय का कर्कश स्वर था। जैसे ही वे उसके करीब आए तो घबराहट होने लगी। उनकी बर्फीली उंगलियां उसकी त्वचा को खरोंचने लगी। डर से भरी एड्रेनालाइन की लहर के साथ मैरी ने खुद को दूर कर लिया और प्रेतवाधित घर की ओर दौड़ते हुए कमरे से भाग गई। आत्माएं लगातार उसका पीछा कर रही थीं। उनकी ठंडी आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। वह घुमावदार गलियारों और छिपे हुए कक्षों की एक भयानक भूल भुलैया में फंस गई थी। आखिरकार वह सामने के दरवाजे पर पहुंची। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कांपते हाथों से उसने उसे धक्का देकर खोला और चांदनी रात में लड़खड़ाते हुए निकल गई और तामसिक आत्माओं के चंगुल से बाल बाल बच गई। विलो स्ट्रीट पर पुराना घर छोड़ दिया गया था, लेकिन इसकी दीवारों के भीतर रहने वाला आतंक अभी भी मैरी के बुरे सपने को सताता था, जो लगातार याद दिलाता था कि कुछ रहस्यों का कभी पता नहीं लगाया जाना चाहिए। आज तक घर एक निषिद्ध प्रहरी के रूप में खड़ा है, एक ऐसी जगह जहां जीवित लोग कदम रखने की हिम्मत नहीं करते हैं और बेचैन मृतकों को एकांत में घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है।